वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, आप अगर 12th क्लास का परीक्षा दे रहे हैं या आपके कोई छोटे भाई बहन इस परीक्षा को देने वाले हैं बिहार बीएसईबी बोर्ड की तरफ से, तो उनके लिए उनका इंटरमीडिएट का यानी कि 12th क्लास का एनुअल एग्जामिनेशन का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दे दिया गया है। लेकिन इसके संदर्भ में बहुत सारे छात्र अब सवाल करेंगे कि सर हम ऑनलाइन अपना कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये पेज ओपन होता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है लॉगिन करके अपने यूजर नेम और पासवर्ड से यहाँ पे जो है इस कैप्चे को यहाँ डालेंगे और लॉगिन करेंगे, आपका एडमिट कार्ड यहाँ से आपको दिखेगा। अब आपको बता दें कि आप छात्रों के पास तो यूजर नेम और पासवर्ड होता नहीं है, तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसके रिगार्डिंग ही एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जो नोटिफिकेशन मैं आपको साझा कर रहा हूं कि बिहार बीएसईबी परीक्षा समिति की तरफ से जो इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट पर जारी करने तथा उसे डाउनलोड कर परीक्षार्थी को वितरण करने के संबंध में, इस बात को समझिएगा, जारी करने तथा उसे डाउनलोड कर परीक्षार्थी को वितरण कराने के संबंध में आपको बांटना है ना, छात्रों को देना है, ये कहने का मतलब है। इसका मतलब कि छात्र तो नहीं कर सकते काम, तो ये जो है वेबसाइट पे जारी कराने और उसे डाउनलोड कर परीक्षार्थी को वितरण करना है। तो ये काम किसी न किसी अधिकारी को दिया जा रहा है या फिर ऐसे शिक्षक को दिया जा रहा है जो कि उसका करता धरता है। तो आपके वो प्रिंसिपल हैं आपके स्कूल के, जिनको ये कार्य सौंपा जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये परीक्षा का जो डेट है एग्जामिनेशन का, ये 1 फरवरी 2024 से लेकर 12 फरवरी 2024 तक एग्जाम होना है। आपके परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा संचालित होगी। अब परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं उनका प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट पर सीनियर सेकेंडरी बोर्ड biharboard.online.com, जो कि मैंने अभी आपको दिखलाया, पर अपलोड जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, ये किसको दिखेगा, तो ये आपके प्रिंसिपल को दिखेगा। उनका एक यूजर आईडी होगा जिससे कि वो लॉगिन होकर आप छात्रों का यहाँ एडमिट कार्ड देंगे। तो ये जो कि दिनांक 31 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। यहाँ पे +2 यानी कि 10+2 के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रधान से अनुरोध है कि वहां के प्रधान से अनुरोध है कि उनके शिक्षण संस्थान से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड समिति के द्वारा उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ संबंधित परीक्षार्थी को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे तथा डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड के आधार पर समेकित विवरण पंजी से भी जो संधारित है करके सुरक्षित करेंगे। अब ये कार्य क्या दिया गया है इनको, ये कार्य सौंपा गया है आपके प्रधान को, जो भी आपके स्कूल के प्रधान हैं उनको सौंपा गया है। बोला गया है उनको कि आप जो हैं समिति के द्वारा यानी कि बीएसईबी के द्वारा आपको जो प्रोवाइड किया गया है उस छात्र का यूजर आईडी और पासवर्ड, उसके माध्यम से आप वेबसाइट से जाके उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, फिर उस पर मोहर लगाएंगे, फिर उसे संबंधित जो भी परीक्षार्थी होगा, अभ्यर्थी होगा, उसको सुनिश्चित करेंगे कि हाँ उसी का एडमिट कार्ड है, डाउनलोड करके उसको प्रवेश पत्र देना है। तो ये आपके स्कूल में ही होगा। जो इंटरमीडिएट परीक्षा है दोस्तों 2024 में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान से मिलें, उनसे संपर्क करें और अपना प्रवेश पत्र जो कि शिक्षण संस्थान के प्रधान जो होते हैं उनका हस्ताक्षरित और मुहर लगवाएं, प्राप्त कर लेंगे तथा अपने प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर जो भी आपका सेंटर होगा निर्धारित तिथि और पाली में, जो भी तिथि और जिस पाली में आपकी परीक्षा होगी उसके अनुसार परीक्षा देने हेतु उपस्थित होंगे। तो ये आपका भी जिम्मेवारी है, आप छात्रों का भी जिम्मेवारी है। ये तो इनको जिम्मेवारी दी गई है प्रधान को, लेकिन आप अपने प्रधान से मिलिए अगर आपका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो। अब यहाँ पे विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि शिक्षण संस्थान में प्रधान द्वारा छात्र या छात्राओं का ऑनलाइन भरा गया जो सूचीकरण है यानी कि जो परीक्षा आवेदन किए थे छात्र, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए थे, उसके आधार पर डमी एडमिट कार्ड जारी किया गया था। अब प्रवेश पत्र में आपका परिलक्षित जो त्रुटि है यानी कि डमी कार्ड में जो प्रॉब्लम है, जो आपका गलती है, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाता है, उन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा, का ऑनलाइन सुधार करने हेतु समिति के द्वारा अनेक विज्ञप्ति के माध्यम से अवसर दिया गया था। त्रुटियों के ऑनलाइन संशोधन के पश्चात विद्यार्थी का प्रवेश पत्र अब जारी किया गया है, यानी कि अब त्रुटि खत्म हो गया है, अब गलती होगा तो शायद दिक्कत होगी।
तो किसी भी शिक्षण संस्थान के प्रधान अथवा परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक के द्वारा किसी भी परीक्षार्थी के जारी प्रवेश पत्र में अंकित विषय या विषयों में से किसी भी परिस्थिति में ना तो सुधार किया जाएगा और ना ही अब भिन्न विषय में परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा। तो ये एक तो जानकारी है ही आपको यहाँ पे दे दिया गया है। जो सुधार करवाना था वो हो चुका है कार्य यहाँ से। किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रधान अथवा केंद्राधीक्षक के द्वारा किसी भी परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र में अंकित विषय के सुधार कर भिन्न भिन्न विषय परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा। वैसे परीक्षार्थी का परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो अगर आपका एडमिट कार्ड पे आपका सब्जेक्ट गलत हो गया है तो ये जो सुधार अब नहीं होगा, तो ये आपका साल बर्बाद हो सकता है। तो ये जिम्मेवारी दिया गया था जब आपको डमी एडमिट कार्ड दिया गया था, उसमें सुधार करने को लेकर ये सारी चीज जानकारी यहाँ से दी गई थी। दोस्तों ये हो गई सारी जानकारी यहाँ से। कुछ सेंटअप और नॉन सेंटअप के बारे में भी जानकारी दी गई है। वैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो छात्र यहाँ पे पास हुए हैं उनका एडमिट कार्ड तो आएगा ही, सेंटअप वाला एग्जाम दिए हैं, जो नॉन सेंटअप वाला एग्जाम नहीं दिए हैं ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज की जो भी छात्र यहाँ पे इंटरमीडिएट का जो आपका अटेंडेंस है वो अगर आप लोग पूरा नहीं किए हैं तो शायद आपका एडमिट कार्ड भी ना आए। वैसे स्थिति में नामांकन रद्द किया गया होगा। फिर यहाँ पे जो है अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर सम्मिलित नहीं कराया गया है, नहीं कराया जाए, जिसका कि अनुपालन अनिवार्य है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया है कि दिनांक 4 जनवरी 2024 द्वारा इस आशय में निर्देश निर्गत किया गया कि वैसे अभ्यर्थी जिनका कि नामांकन रद्द किया जा चुका है, मतलब कि इसका नाम कट गया है, वैसे लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। परंतु +2 महाविद्यालय के प्रधान द्वारा ऑनलाइन सूचीकरण परीक्षा में आवेदन भरे जाने के कारण यदि प्रवेश पत्र जारी हुआ है तो उनका प्रवेश पत्र डाउनलोड कर यहाँ पर जो है उपलब्ध कराया जाए। प्रधान द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। अच्छा, उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि गलती से अगर उनका नाम नहीं कटा है, नाम कट गया था और नाम उनका चढ़ के आ गया है एडमिट कार्ड पे, तो उनका नाम काटा जाएगा। ये आदेश है यहाँ पे। तो ये जानकारियां हैं दोस्तों यहाँ पे। और देखिए आपके पोर्टल पर जो है ये आपका एडमिट कार्ड 31 जनवरी तक रहेगा। तो आप छात्र जितने भी हैं अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं 12th का, वो जाइए अपना जो है एडमिट कार्ड अपने स्कूल से सबसे पहले तो डाउनलोड करवा के ले लीजिए। अच्छे से उस पर मुहर लगवा लीजिएगा, अच्छे से उस पर जो है आपका सिग्नेचर करवा लीजिएगा अपने प्रधान का। और ये एक सूचना दी गई है इस सूचना के नोटिफिकेशन के अनुसार। अब ये जो सूचनार्थ है, ये जो आपका नोटिफिकेशन है, मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। तो एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम जो है हमारा ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जाके। आप लोग भी जो छात्र हैं वहाँ पे मैं इस PDF को भी शेयर कर दूंगा। अगर कोई समस्या होता है तो ये दिया गया इस पे नंबर है, इस नंबर पे या फिर इस ईमेल ID पे आप संपर्क कर सकते हैं BACB से, जो कि आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं देगी और आपका मदद भी करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये सारी जानकारियां दी हैं। इस वीडियो में आपको कोई अगर यहाँ पे समस्या है इस सभी चीज़ों को लेकर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। ये इतनी जानकारी जो है आपको कहीं नहीं कोई नहीं बताएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।